जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: शक्तिपात में शक्ति का पात किस पर किया जाता है और कौन करता है? गुरु महाराज, शक्तिपात शिष्यों पर किया जाता है। इससे ये भी प्रकट ही है कि सद्गुरु ही कृपा करते हैं। शक्तिपात को ही अनुग्रह करना भी समझना चाहिए। शक्तिपात किस पर किया जाता है? जो शक्तिपात के महत्व को समझता है, जो शक्तिपात लेना चाहता है और अपने को उसके योग्य बनाता है, जो शक्तिपात की खोज में भटकता है, जिसको शक्तिपात करने में समर्थ गुरु मिल जाते हैं, जो शक्तिपात के लिए प्रार्थना करता है, जिसको शक्तिपात के योग्य समझकर प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। शक्तिपात कब और कौन करता है? जो स्वयं अनुभवी तथा ज्ञानवान हो, जो मन में जन कल्याण की भावना रखता हो, जिसको आकर कोई शक्तिपात दीक्षा के लिए प्रार्थना करे, जिसको योग्य समझकर प्रार्थना स्वीकार कर ले। यदि असमर्थ गुरु तथा अनधिकारी शिष्य का मिलन हो तो शक्तिपात फलीभूत नहीं होता। यदि सामर्थ्यवान गुरु के होते हुए भी अनधिकारी शिष्य पर शक्तिपात हो, गुरु उसकी परीक्षा किए बिना ही कृपा कर दे तो भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। कई शिष्य देखने में तो अनधिकारी जान पड़ते हैं, किंतु उनके शीघ्र ही उदय होने वाले संस्कार अनुकूल होते हैं। उन पर अनुग्रह किया जा सकता है। कई देखने में तो अधिकारी जान पड़ते हैं, किंतु अपने अंतर में वासनाओं का भंडार लिए होते हैं। कई शिष्य के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार के संस्कार प्रबल होते हैं। यदि गुरु की सूक्ष्म दृष्टि पर आधारित है कि वह किस पर कृपा करना चाहते हैं। प्रश्न: ये तो आपने शिष्य के सत असत होने की बात की, किंतु क्या शिष्य को भी दीक्षा से पूर्व गुरु की किसी प्रकार परीक्षा लेनी चाहिए? गुरु महाराज, ये मैं कैसे कह सकता हूं कि नहीं लेना चाहिए, किंतु उससे पहले मैं ये अवश्य कहूंगा कि शिष्य परीक्षा लेने के योग्य होना चाहिए। वैसे ये बात कुछ अटपटी भी लगती है कि शिष्य गुरु की परीक्षा ले, फिर भी शिष्य अपना संतोष करता ही है। किसी भी व्यक्ति को वह दीक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करता। यहाँ उसके मन में स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती है तथा जिसे उसका मन गुरु स्वीकार करता है वही प्रार्थना करता है। वैसे तो ये कहा गया है कि जिसके चित्त में पड़े हुए बंधन के सभी कारण ढीले पड़ गए हों, शक्ति के प्रवाहित प्रसारित होने तथा दूसरों के चित्त में प्रवेश करने का ज्ञान रखता है तथा जिसे दूसरे के शक्ति के आवेश का उत्पन्न कर सकने की क्षमता प्राप्त हो, वही गुरु है। यह चित्त की एक विशेष उच्च अवस्था या एक प्रकार की सिद्धि है जो साधन करते करते अपने आप ईश्वर कृपा से उदय हो जाती है। अब शिष्य इस अवस्था की परीक्षा कैसे ले सकता है? परीक्षा तो तभी ले सकता है जब शिष्य को स्वयं उससे ऊंची अवस्था प्राप्त हो, फिर दीक्षा ही क्यों लेगा? प्रश्न: ये अवस्था तो काफी ऊंची ज्ञान होती है, ये अवस्था तो काफी ऊंची ज्ञात होती है। क्या सभी गुरुओं को ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है? गुरु महाराज, शक्तिपात तो गुरु तो वही है, शक्तिपात का गुरु तो वही है जिसको शक्ति पर नियंत्रण हो। नियंत्रण उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके समक्ष शक्ति का प्रवाह प्रचार तथा प्रसार प्रत्यक्ष हो। दीक्षा वही दे सकता है जिसे दूसरे अर्थात शिष्य में शक्ति का प्रवेश अनुभव होता हो तथा शक्ति का आवेश उत्पन्न कर सकता हो। क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा है जो ऐसा कर सकता हो। क्योंकि सभी ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है जो ऐसा कर सकता हो।
प्रश्न, जिसको ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं, वह क्या गुरु कार्य नहीं कर सकते? गुरु महाराज, गुरु पद पाने का एक अन्य उपाय भी है। यदि गुरु के आदेश से दीक्षा कार्य किया जाए तो शिष्य के माध्यम से गुरु संकल्प कार्य करता है। आजकल प्राय गुरु इस कोटि में आते हैं। ऐसी अवस्था में यदि गुरु कार्य करने वाले में गुरु पुण्य का अभिमान आ जाए तो वह गुरु संकल्प से कट जाता है। प्रश्न, जिसकी वैसी अवस्था भी ना हो तथा गुरु का आदेश भी ना हो तथा फिर भी वह गुरु कार्य करे तो? गुरु महाराज, तब उसका सारा श्रम अनअधिकृत है। प्रश्न, ऐसा शिष्य की ऐसी परिस्थितियों में क्या कर्तव्य है? शिष्य अपनी श्रद्धा एवं विवेक के अनुसार ही निर्णय कर सकता है। प्रश्न, क्या ये संभव नहीं कि शिष्य के प्रार्थना करने के स्थान पर गुरु ही शिष्य को दीक्षा देने के लिए कहे? गुरु महाराज, ये उचित नहीं। दीक्षा कोई बिकाऊ माल नहीं है जो गुरु कंधे पे उठाकर ले लो की आवाजें लगाता फिरे। गुरु तो दीक्षा संबंधी विचार भी तब आरंभ करते हैं जब उनके समक्ष कोई प्रार्थना उपस्थित होती है। प्रश्न, गुरुदेव, कल किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे चित्त विक्षिप्त हो गया। गुरुदेव, साधक को बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। जिन भी कर्म या भाव से चित्त में संस्कार संचय होता हो उससे बचकर रहना होता है, क्योंकि उससे अपना मन भी दूषित होता है। साधक तो पहले से संचित दोष निकालने हैं। यदि वह दोषों का संचय करने में लग रहा हो तो उसके पहले के दोष कैसे क्षीण होंगे? जय गुरु महाराज।